So let us start with Carl Pearson's coefficient of correlation KPCC. So KPCC क्या है? ये एक मेथड है, एक मैथमेटिकल मेथड है कोरिलेशन मेजर करने का, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यूज आएगा इसमें एंड आपको मतलब फॉर्मूला बिठा के वैल्यू फाइंड करना है और आपको पता चल जाएगा कि जो दो वेरिएबल है नेमली एक्स एंड वाई ही होते हैं, तो वो दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू कमेंट कर सकते हैं। वैसे इमेजिन करो अगर वैल्यू आया 0 प्लस 0.76, वैल्यू क्या आया प्लस 0.76, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स x and y, ठीक है। दैट्स सिंपल। तो KPCC इज अ मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन, ठीक है। इसके अंदर अपने दो मेथड्स करेंगे, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड्स का फॉर्मूला लिखवा देती हूँ एंड देन अपने सम सॉल्व करेंगे एंड वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग दी सम इट विल बिकम इजी फॉर यू, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड आज अपने सबसे पहले करेंगे, आज अपने सिर्फ डायरेक्ट मेथड करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो वो डिनोट होता है स्मॉल r से, ठीक है। स्मॉल r से यू कैन डिनोट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे से दे डिनोट, मैंने स्मॉल r से डिनोट किया, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। सो अब व्हाट इज द फॉर्मूला? डायरेक्ट मेथड में ना दो फॉर्मूलाज है जो बुक में दिए रहते हैं, आपको जो बेहतर लगे आप वही फॉर्मूलाज यूज करो। मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज लिखवा दूंगी, ठीक है। सो दोनों फॉर्मूला में क्या है, पहला फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई, ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल N into sigma x into sigma y, ठीक है। So summation xy divided by n into, this is nothing but standard deviation of x and this is nothing but standard deviation of y, so आया हुआ 6, right। So ये है first way, जहां small x is capital X minus x bar, small y will be capital Y minus y bar, ठीक है। sigma x basically which is standard deviation of x, standard deviation of x will be square root of summation x minus x bar whole square by n, ठीक है। और sigma y will be summation square root of summation y minus y bar whole square by n, ठीक है। So this is the formula of standard deviation of x and standard deviation of y, and n here will be number of pairs of observation, number of pairs of observation। जब अपने सम करेंगे ना तो ये धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी ये फॉर्मूला लिखो। डायरेक्ट मेथड में दो फॉर्मूलाज है जिसके बारे में वी आर गोइंग टू डू। पहला फॉर्मूला ये है समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय कैपिटल N into sigma x into sigma y, ठीक है। दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन y, n into standard deviation of x into standard deviation of y, जहाँ स्मॉल, और याद रखना दिस इज स्मॉल x स्मॉल y, ठीक है। तो स्मॉल x हमको निकालना होगा कैसे, कैपिटल X दिया रहेगा कैपिटल Y दिया रहेगा, ये दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे। आप x बार निकाल सकते हो, x बार क्या होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ x, y बार क्या होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ y, तो आप x बार y बार निकाल लो और निकालने के बाद आप जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। तो ये पहला तरीका है जिससे आप लोग कर सकते हो केपीसीसी का सम अंडर डायरेक्ट मेथड, और एक फॉर्मूला है वो जो थोड़ा सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के अंदर ही है, डायरेक्ट मेथड के अंदर पहला फॉर्मूला आप लोग ने देखा है समेशन एक्स वाई बाई एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। ये आप लोग ने देखा जहां x इज बिग एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल y इज y माइनस y बार, ठीक है। अब जो अपने करेंगे वो और एक मेथड है इसको निकालने का। सो दूसरा जो मेथड है वो है उसमें भी समेशन एक्स वाई ही ऊपर है, ठीक है। उसमें भी समेशन एक्स वाई ही ऊपर है बट नीचे समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर है, नीचे क्या है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में दो वे से आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है जो आपको इजी लगे आप यूज करो। एक है समेशन एक्स वाई बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, या दूसरा क्या है
R is summation x y divided by square root of summation x y into summation y square. Again यहाँ छोटा x is बड़ा x minus x bar, छोटा y is बड़ा y minus y bar. ठीक है, और तो फिर आप रेस्पेक्टिव कॉलम्स बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा. मोस्ट प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू मी, सी इट कैन वैरी बट अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट प्रेफरेबल वे और द प्रेफरेबल मेथड वुड बी दिस. ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इतना लंबा ये सब चला जाता है तो उसके कंपैरिजन में ये वाला वे सिंपल है. चलो अपने अभी एक सम करते हैं, सम करोगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो आई एम राइटिंग डाउन दी सम. तो सम में यू कैन अंडरस्टैंड तुमको दो वैल्यूज दिया रहेगा x और y, और कौन सा x बड़ा x और बड़ा y दिया रहेगा. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड पे अपने एक सम कर रहे हैं तो हमको x का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7. ठीक है, 7. सिमिलरली हमको y का भी, कैपिटल Y का भी वैल्यूज दे दिया है 14, 8, 6, 9, 11, 12 एंड 3. ओके, अपने जो अभी सबसे पहले ना अपने ये वाला मेथड कर रहे हैं, हम ये वाला मेथड से सम कर रहे हैं. आप कुछ भी मेथड से कर सकते हो. तो ये वाला मेथड तरीका क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेने का. ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, केपीसीसी स्मॉल r. तो फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इनटू समेशन वाई स्क्वायर. सिंपल. तो अब ये लिख लिया ना आप लोग ने, तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या कॉलम्स बनाने हैं. राइट, तो मेरे को जैसे अभी पता है कि मेरे को एक स्मॉल एक्स का कॉलम बनाना है, एक स्मॉल y का कॉलम बनाएगा, एक एक्स वाई का कॉलम बनाएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर. सो यू गेट टू नो कि आपको क्या क्या कॉलम्स बनाना है. ठीक है, स्मॉल x क्या होता है, x माइनस एक्स बार, तो लिख दो कॉलम के ऊपर. स्मॉल y क्या होता है, y माइनस वाई बार. जितना क्लैरिटी पेपर में दे सकते हो दे दो. ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है कि मेरे को पहले निकालना मेरा x बार क्या है. तो x बार क्या होता है, मीन क्या होता है, समेशन x बाई n. तो पता करो तो भाई समेशन x कितना आ रहा है. चलो फास्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन x. इट इज कमिंग 70. ठीक है, एंड समेशन y इज कमिंग, समेशन y इज कमिंग 63. समेशन y आ रहा है 63. ठीक है, समेशन x आ रहा है 70, समेशन y आ रहा है 63. ओके, अब स्मॉल x निकाल दो. समेशन x क्या होगा, 70 डिवाइड बाय n. नाउ व्हाट विल बी योर n. n आई टोल्ड यू ना, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो n मतलब क्या, कितना पेयर है x एंड y का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो कैपिटल N क्या हो गया, 7. ठीक है, तो x बार हो गया 10. सिमिलरली y बार निकालो. y बार क्या होगा, समेशन y बाई n. ठीक है, तो समेशन y निकला 63 बाई 7 दैट इज 9. तो अब पता चल गया कि x बार क्या है विच इज कमिंग टू 10. पता चल गया y बार क्या है विच इज कमिंग टू 9. नाउ फुलफिल दिस कॉलम. x क्या होगा, स्मॉल x, कैपिटल X माइनस x बार. सो 12 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 8 माइनस 10 सॉरी 12 minus 10 would be plus 2. ठीक है, फिर 9 minus 10 minus 1, 8 minus 10 minus 2, फिर 0. ठीक है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 7 minus 10 minus 3 आ रहा है. देख लो, देख लो. ठीक है, सिमिलरली और y निकालते हैं. y आ रहा है 14 minus 9 5, 8 minus 9 minus 1, 6 minus 9 minus 3 0, 11 minus 9 2, 12 minus 9 3, 3 minus 9 minus 6. ठीक है, अब एक्स वाई निकालो, दोनों को इंटू कर दो. तो एक्स वाई मेरा क्या आ रहा है, 10, 1, 6, 0, 2, 9, 18. ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 4, 1, 4, 0, 1, 9, 9. वाई स्क्वायर क्या आ रहा है, 25, 1, 9, 0, 4, 9, 36. अब इस सब का अलग अलग समेशन निकालो. समेशन एक्स वाई आएगा 46, समेशन एक्स स्क्वायर आ रहा है 28 और समेशन वाई स्क्वायर आ रहा है
84. ठीक है, now put this value in this formula. Put this value in this formula. ठीक है, तो summation xy is 46 divide by square root करो 28 into 84 and find out the value. Value आएगा 0. Value is coming as 0.948. 0.948 and पॉजिटिव आ रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यू नो ना इसका वैल्यू कैन रेंज बिटवीन -1 to +1. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि वो पॉजिटिव आ रहा है या वो नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, सो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? इसका वैल्यू इज कमिंग एज पॉजिटिव 0.948. ठीक है, नाउ इतना तक तो कर लिया, करो इतना तक. 0.948 आ रहा है. मेन है इसका इंटरप्रिटेशन. मेन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन. सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? It's between 0.75 to 1. So what is this signifying? That there is high degree of positive correlation between x and y. Between x and y. ठीक है, simple, done. This sum is done. और आप ये वाला मेथड से भी कर सकते हो, बट अगेन सिग्मा एक्स निकालो, सिग्मा वाई निकालो, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला फॉलो किया. Now IISc ones have a calculator, but CBSE ones you have to do that calculation. So that is the challenging part in your case. Okay? So ये एक टाइप का सम था. आज और एक सम करेंगे, फिर done with the class. चलो, so let us move on to second type of sum that can come in your case. ठीक है, वेरी सिंपल. बापरे, नेक्स्ट सम तो ऐसा है कि तुम लोग, हम क्वेश्चन लिखेंगे उसके पहले ही आंसर रेडी हो जाए, ऐसा लग रहा है. ठीक है, तुमको एक्स सीरीज दे दिया है एंड वाई सीरीज दे दिया है. एक्स सीरीज में तुमको कैपिटल एन दे दिया है 15 है. ठीक है, एक्स बार दे दिया है 25 है और एक्स स्क्वायर दे दिया है 136. वाई सीरीज में तुमको कैपिटल एन दे दिया है 15, वाई डैश दे दिया है 18 और वाई स्क्वायर दे दिया है 138 और समेशन एक्स वाई दे दिया है 122. और बोला है कि फाइंड आउट from the following data, find out the coefficient of correlation. What you have to find out? Find out coefficient of correlation. ठीक है, between x and y. So simple. अब भी फॉर्मूला क्या था कि कोरिलेशन क्या होता है? समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर इनटू समेशन वाई स्क्वायर. ठीक है, जहां x is nothing but what? जहां x is nothing but what? Tell me. It's x minus x bar. It's x minus x bar. Y is y minus y bar. So अब अपने को क्या करना है ना, अपने को सम में x स्क्वायर y स्क्वायर दिया है, बट अपने को सम में x बार y बार भी दिया है. ठीक है, वो सब हम लोग को दिया है. अब हम लोग को क्या करना है बताओ? सम में हम लोग को x बार y बार वो सब दिया हुआ है. टेल मी, कुछ करने का जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है. समेशन एक्स वाई भी तो दे दिया है 122. ठीक है, डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर दे दिया है 136, समेशन वाई स्क्वायर भी दे दिया है. सब तो दे दिया है भाई, जस्ट फॉर्मूला पूछ रहा था, फॉर्मूला बता दो. ठीक है, उसके लिए सम कर दिया और इसको सॉल्व करो. देखो वैल्यू आ रहा है 0.89 प्लस 0.89. सब कुछ गिवन था, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, खाली में पड़ोस के दे दिया. ठीक है, तो वैल्यू इज कमिंग प्लस 0.89. सो नाउ कमेंट. कमेंट क्या होगा? दिस इज शोइंग व्हाट? हाई डिग्री of positive correlation
between x and y. ठीक है? So that's all about direct method. ठीक है? Next class we are going to do shortcut method of calculating correlation under KPCC. So for today, this was the last part. Thank you so much. I hope you guys liked it, and stay tuned and keep studying. Okay? Thank you.